आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की और आज सबसे पहले मुंबई की बात। गणेश चतुर्थी के भव्य आयोजन के बाद लालबाग के राजा विदा तो हो गए, लेकिन भक्तों ने उन्हें मालामाल कर दिया है। जब लालबाग के राजा का खजाना खुला तो रिकॉर्ड तोड़ चढ़ावा दिखा। हर बार की तरह इस बार भी भक्तों ने लालबाग के राजा के चरणों में चढ़ावे की बारिश कर दी। इस साल भी भक्तों ने हीरे, चांदी, गदा और कैश का चढ़ावा बप्पा को चढ़ाया है। इससे जुड़ी ये तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। लालबाग के राजा पर चढ़ावे की बारिश इस बार हुई है। कई लोगों ने दिल खोलकर चढ़ावा किया है और सोने, चांदी, कैश, ये सारी चीजें चढ़ावे के रूप में बप्पा के सामने अर्पित की हैं। मुंबई में गणेश चतुर्थी के भव्य आयोजन के बाद लालबाग के राजा विदा हो गए हैं, लेकिन भक्तों की तरफ से उन्हें जो चढ़ावा मिला है वो रिकॉर्ड तोड़ है। इस बार 10 दिनों तक लालबाग के राजा को 12 करोड़ का चढ़ावा चढ़ाया गया। इसके अलावा कितने आभूषण, कितना सोना, कितने का चांदी चढ़ावे में मिला है, देखिए पंकज मिश्रा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। चढ़ावे से लालबाग के राजा को मालामाल कर दिया। पिछले 10 दिनों के दौरान भक्तों ने दिल खोलकर चढ़ावों की बारिश की। सारे आभूषण यहाँ लालबाग के राजा के चरणों में आए हैं। कम से कम 3.5 किलो सोना लालबाग के राजा के चरणों में अर्पण हुआ है और 64 किलो चांदी लालबाग के राजा के चरणों में अर्पण की गई है। हर साल की तरह इस साल भी सोने चांदी के आभूषण से लेकर कैश के चढ़ावों से लालबाग के राजा का खजाना भर गया। अब इस खजाने की नीलामी की जा रही। 1,31,000 रुपये देवदत्त, 1,70,000 रुपये विजय, 1,70,000 रुपये विजय, 1,70,000 रुपये विजय, 1,70,000 रुपये विजय आरडी, 1,71,000 रुपये आरडी, 1,00,000 रुपये आरडी। एक बॉल बोला सोन्याची बिल्डिंग अर्पण केलेली आहे एका भाविकाने। 1,71,000 रुपये आरडी, एक वॉल, 1,71,000 रुपये आरडी, जो बीते 10 दिनों में बप्पा के खजाने में लोगों द्वारा, भक्तों द्वारा चढ़ाए गए। आप देख सकते हैं इसमें चांदी है, इसमें सोना है, इसमें अलग अलग तरह के आभूषण है। सोने के देखिए अलग प्रकार के चेन है, यहाँ पर मुकुट है, ये चांदी के मुकुट है जिन पर सोने की पलक चढ़ाई गई है। इसके अलावा एक बहुत ही कीमती यहाँ पर एक हार है जो कि सोने का है, जिसका कुल वजन करीब 1 किलो बताया जा रहा है। ये हार भी एक भक्त द्वारा चढ़ाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए ये सोने के कंगन, इस हार के ठीक ऊपर आप देखिए इस सोने के कंगन भी एक भक्त द्वारा चढ़ाया गया है। लालबाग के खजाने की बात करें तो इस बार भक्तों ने कुल 3.5 किलो सोना चढ़ावे में चढ़ाया है, जिसकी कीमत तकरीबन 2 करोड़ 10 लाख रुपए आंकी गई है। जबकि भक्तों ने करीब 64 किलो चांदी भी चढ़ाया है, जिसकी कीमत करीब 45 लाख रुपए है। सोने चांदी के आभूषण का कुल मूल्य करीब 2.5 करोड़ रुपए है। एक भक्त ने 60 लाख कीमत के सोने का हार और लगभग 1 किलो सोने से बना हार लालबाग के राजा के चरणों में चढ़ाया है। इसके अलावा एक बहुत ही कीमती यहाँ पर एक हार है जो कि सोने का है, जिसका कुल वजन करीब 1 किलो बताया जा रहा है। ये हार भी एक भक्त द्वारा चढ़ाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए ये सोने के कंगन, इस हार के ठीक ऊपर आप देखिए इस सोने के कंगन भी एक भक्त द्वारा चढ़ाया गया है। साथ ही बहुत बड़ी तादाद में देखिए यहाँ पर ये चांदी के बर्तन, चांदी के मोदक, अलग अलग आभूषण चांदी के, ये भी भक्तों द्वारा चढ़ाया गया है। इस बार डोनेशन के रूप में भी लालबाग के राजा को भक्तों ने दिल खोलकर चढ़ावा चढ़ाया है। डोनेशन में आए कैश की गिनती जारी है। 8 दिनों की गिनती में अब तक 5 करोड़ 16 लाख की गिनती हो चुकी है। गिनती पूरी होने में करीब 2 दिनों का और वक्त लग सकता है, यानी कुल कैश की रकम 8 करोड़ रुपए के पार पहुंच सकती है। खास बात यह है कि इस बार भक्तों ने लालबाग के राजा के चरणों में 2 इलेक्ट्रिक स्कूटी भी भेंट की है, जिसकी कीमत 3 लाख रुपए आंकी गई है। जबकि बापा के चरणों में भक्तों ने क्रिकेट का एक बैट भी भेंट किया है।
मुंबई से पंकज मिश्रा के साथ टीम न्यूज नेशन। हर साल की तरह इस बार भी लालबाग के राजा के चढ़ावे की नीलामी हुई है, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने हिस्सा लिया है। देखिए पंकज मिश्रा की एक खास रिपोर्ट। इस नीलामी में हिस्सा लेने के लिए दूर दूर से जो लालबाग के राजा के भक्त हैं वो पहुंचे हुए हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस नीलामी में आने के पीछे कारण क्या है। मैम, आपका नाम जानना चाहेंगे? रश्मि जी, बताइए कि आप हर साल आते हैं क्या यहाँ पे? मैं पिछले 7-8 साल से आ रही हूँ हर साल। और क्या महत्व है, क्यों आप यहाँ पर आते हैं? मैंने ये जो पहना है ना, ये भी लालबाग का ही सोना है। एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग बाहर से जो लेते हैं वो तो जो दुकानदार बेचता है वो अपने मतलब से बेचता है, राइट। यहाँ पे तो किसी के ब्लेसिंग्स है ना, किसी की मन्नत पूरी हुई है तो उसका चढ़ा हुआ सोना है, राइट। तो वो हम लोग इनडायरेक्टली किसी के ब्लेसिंग्स लेते हैं, किसी की मन्नत पूरी हुई है तो वो हमको भी ब्लेसिंग्स मिलते हैं। और ये लोग भी तो अपना अच्छा काम कर रहे हैं ना। ये लोग के डायलिसिस सेंटर है, ये लोग सब चीजों में देते हैं, बच्चों के पढ़ाई के लिए, कैंसर पेशेंट्स को, इनकी भी तो चैरिटी चलती है ना। तो इनडायरेक्टली हम लोग दो करते हैं, एक सोशल सर्विस का काम भी होता है और एक ब्लेसिंग्स भी लेते हैं हम लोग किसी और के, क्योंकि एक गुडविल है, एक गुड लक है जो लगा है, ये सोना हो या चांदी, और ये बहुत फलता भी है। जब से हम लोग लेने लगे ना, हम लोग हर साल डबल लेने लगे। पहले जब आते थे तो कम लेते थे, लेकिन अब डबल लेने लगे हैं, क्योंकि ये जब नीलामी में यहाँ के आभूषण लेकर जाते हैं तो घर में समृद्धि आती है। सर, आप कहाँ से आए हैं? पनवेल से। सर, यहाँ पर आने का क्या महत्व है, क्या सोचकर यहाँ पर आए? 86,000 रुपए दीपाली गांधी। लेकिन यहाँ से कुछ लेके जाने के पीछे क्या आस्था है? बस ऐसे शगुन की। आपको लगता है कि ये जो चीज लेकर जाएंगे उससे घर में समृद्धि आएगी, घर में समृद्धि आएगी, 89,000 रुपए। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। ये देखिए, आप कहाँ से आए? आप कहाँ से आए? 89,000 रुपए दीपाली। बॉम्बे से ही है। सर, ये बताइए कि क्या मान्यता है, किस आस्था के साथ आप लोग यहाँ पर आते हैं? बस बापा में आस्था है, इसलिए तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इतने लोग आए हुए हैं। बापा का प्रसाद लेने को सबको इच्छा है। ये जब प्रसाद घर पर लेके जाते हैं तो क्या विचार होता है, क्या ये आने से घर में समृद्धि है? एक अलग उल्लास रहता है, एक अलग कॉन्फिडेंस रहता है, एक अलग ऊर्जा आ जाती है। कई बार हम देख रहे हैं कि जो बेस प्राइस है उससे बोली 10 गुना 15 गुना ज्यादा लग जाती है। वो बोली लगाने पीछे आप लोग कभी उसकी वैल्यू नहीं तय देखते। वो आप अभी यहाँ से देख ही रहे कि वो मार्केट रेट से किसको कुछ फर्क ही नहीं है। बस उनका ऐसा है कि वो प्रसाद उनके हाथ में आना चाहिए बस। भक्त जो है वो इन आभूषण को प्रसाद की तरह देखते हैं। उनका मानना है कि कैसे भी वो उसे अपने घर लेकर जाए। मैम, आपका क्या नाम है और कहाँ से आए हैं आप? मैं सांता क्रूज से आई हूँ। हर साल आते हैं आप यहाँ? नहीं, मेरा दूसरा साल है। किस सोच के साथ आप यहाँ पर आए? ये मेरे पड़ोसी है, काफी सालों से आते हुए, जितने भी गहने पहने यहाँ से लिए हुए हैं, तो इनको देख के मैं भी आई हूँ। कुछ न कुछ लेके जाने की इच्छा है? हाँ, है इच्छा है। आप भी हर साल आते हैं मैम? हर साल आते हैं। क्या विश्वास है, किस आस्था के साथ आते हैं यहाँ पर? ओ, गणपति बापा को जो चढ़ाते हैं ना, इसके लिए आते हैं। नहीं तो इतना डबल भाव कौन देगा? आशीर्वाद लेते हैं। आशीर्वाद। तो आप जो भी आभूषण पहनते हैं यहीं से? ये जो इन्होंने आभूषण पहने हुए हैं, ये यहीं से जब बोली में जो जीती हुई जो आभूषण है वही आभूषण इन्होंने पहने हुए हैं। आप बता दें कि जैसा कि लोग बता भी रहे हैं कि यहाँ पर जब बोली लगती है तो कई बार जो इन आभूषणों की जो कीमत होती है उससे भी कई गुना ज्यादा बोली लगती है। यानी किसी चीज की कीमत अगर 10,000 है तो वो चीज 50,000 60,000 में भी भक्त जो है वो अपने घर लेकर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं लोग जो है वो इनके वैल्यू को नहीं देखते, बल्कि ये देखते हैं कि किसी भी तरह से लालबाग के राजा के जो प्रसाद है ये उनके घर पहुंच जाए। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज नेशन, मुंबई। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं। कार की ये तस्वीरें गुजरात की है, जहां पिछले 24